वो मेरी कोशिश थी कि हम लोग एक सरप्राइज दें, हम लोग कोई गिफ्ट दें अपने लोगों को साथ अटैच होने का, तो हमने उनको 100 कर दिया। लोग चाहे कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं, चाहे उन्होंने पैंट कोट पहने हुए हैं, चाहे कहीं भी बैठे हुए हैं, भाई ये है, ब्रेड भी इसी की बनती है, हर चीज इसी की बनती है। ये लगा रहे हैं पानी, ठीक है, ये पानी अभी इस गंदम को लग जाएगा। उनके लिए आज एक बड़ी मजे की चीज जो है ना वो मैंने फाइनलाइज की है और एक मैंने डिजाइन की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ ARB मैंगो फार्म्स के ऊपर। अच्छा, हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या करना है, आपने वीडियो के एंड तक देखना है और एंजॉय करना है। और इस नेचुरल जिंदगी को अपने घरों से बैठकर आपने एंजॉय करने की कोशिश करनी है कि ये सब कुछ ऐसे होता है, इसमें से ऐसे हलाल प्रॉफिट निकलता है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एंटरटेन करने की, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एंटरटेन होना है, ठीक है। कहीं मुझे आपने सिखाना है, कहीं से आपने मेरे लिए रिसर्च वर्क्स करनी है। हम लोग एक टीम, मैं आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ खड़ा हूँ, सोच भी रहा हूँ, बेस्ट रिसर्च भी कर रहा हूँ, ठीक है, मगर आप लोगों ने भी एक्टिव रहना है, ठीक है। तो इसलिए लाजमी बताना है। मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ, हम लोग पानी लगा रहे हैं, पानी के ऊपर मैं बाद में आपको आता हूँ। ये जो हमारे पीछे लैंड है, ये वाली, ये सारी गंदम लगी हुई है, ये सारी, हम इसको कहते हैं अपनी जुबान में रड़ आजी हुई है। ये बेस्ट टाइम चल रहा है मैंगो के प्लांट्स लगाने का। अब अगर इस सारी लैंड के ऊपर हम लोग आम के पौधे लगाते हैं, तो जब हमारे ARB मैंगो फार्म्स हमने स्टार्ट किया था, हमारा रूल्स में से एक रूल ये है कि हम लोग करेंगे क्या कि इसके ऊपर जो प्लांट्स लगाएंगे वो लगाएंगे 64 1 एकड़ के ऊपर। जो हमने लगाए वो थे 110। दिमाग में ये रख के कि 10 अगर मोर्टेलिटी की तरफ भी जाते हैं तो 100 हमारे बच जाएंगे। अब वो 100 ट्रीज जो है, 64 ट्रीज आपको कितनी प्रोडक्शन देंगे? एक ट्री ऑलमोस्ट आपको 24 बॉक्सेस देता है, 24 पेटियां आपको देता है। 600 फ्रूट्स देता है एक ट्री, 400 ग्राम का ऑलमोस्ट एक फल होता है, फ्रूट होता है। ये 600 मल्टीप्लाई बाय 400, ये हो गया 2,40,000 ग्राम्स। 2,40,000 ग्राम्स को जब आप केजी में करेंगे तो 240 केजी, और बॉक्सेस में करेंगे तो 10 केजी का एक बॉक्स होता है, तो ये बन गया आपके 24 बॉक्सेस। तो ऑन एन एवरेज आपको एक बड़ा मैच्योर दरख्त जो है वो ऑन एन एवरेज 24 बॉक्सेस देता है। मगर एक चीज आप लोगों को दरमियान में बताता जाऊं जो इंतहाई जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अभी इस साल भी, पिछले साल भी, ये जो गुजरा है, और हमेशा से कई दरख्त ऐसे भी देखे हैं जो 100 बॉक्सेस भी देते हैं। मैंने खुद देखे हुए हैं 80 75, ये तो मजाक है ना एक। मगर जब हम जाते हैं आप एक कैलकुलेशन के ऊपर, रिसर्च बेस्ड कैलकुलेशन पे, तो वो पाकिस्तान की कम हुई हुई है, वो बाहर के मुल्कों की ज्यादा हुई है, तो उनके दरख्त छोटे होते हैं। मगर आप उसी कैलकुलेशन के ऊपर चले, ज्यादा हो जाते हैं, मगर ऑन एन एवरेज स्टार्ट में इतने ही होते हैं। 64 ट्रीज से आपको कितने मिलने थे? तो जो 100 हमने करके दिए, वो मेरी कोशिश थी कि हम लोग एक सरप्राइज दें, हम लोग कोई गिफ्ट दें अपने लोगों को साथ अटैच होने का, तो हमने उनको 100 कर दिए, एक 110। उसमें से कुछ जो मोर्टेलिटी हुई वो अब मैं फिर दोबारा लगा रहा हूँ, मैंने उस दिन भी आपको दिखाया, मैं वो दोबारा लगा रहा हूँ उसको 110 का काउंट ही पूरा करने के लिए। फिर उनकी जो लैंड है उसके अंदर और जो मजे की चीजें करनी है वो मैंने आज आपको बतानी है, वो मैंने आज आपको समझानी है। अच्छा, अब अगर मैं 110 ट्रीज इस गंदम की फसल में करने के लिए गड़े करता हूँ, आम का दरख्त तो हुआ छोटा, पौधा के जड़ हुई छोटी, मगर उसके लिए गड़ा बड़ा करना पड़ता है, तो ये सारी तैयार गंदम जाया हो जाएगी। अब मैं एक जगह पे, क्योंकि ये गंदम है, अनाज है, रोटी है, ये सारी, ये जो पीछे आपको नजर आ रही है सारी रोटी है। ये रोटी जो लोग चाहे कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं, चाहे उन्होंने पैंट कोट पहने हुए हैं, चाहे कहीं भी बैठे हुए हैं, भाई ये है, ब्रेड भी इसी की बनती है, हर चीज इसी की बनती है, ये गंदम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फंसा हूं, तो आप लोगों ने कोशिश करना है मेरी हेल्प करने की। मैं ऑब्वियसली कोई ना कोई रिसर्च बेस्ट से बेस्ट करूंगा कि हम इकोनॉमिकली इसमें से कैसे इससे फायदा ले सकते हैं, और इस चीज के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो आप लोगों ने भी अपनी एडवाइस जो है ना वो लास्ट। अच्छा, ये हो गई यार, आज हम लोग जो है ना ये लगा रहे हैं पानी, ठीक है। ये पानी अभी इस गंदम को लग जाएगा, गंदम के बाद ये नीचे आप देखेंगे ना, ये आम के पौधों को जो है ना, और ये जो घास लगी हुई है, उसके बाद ये इसको लग जाएगा। तो यहाँ से लगकर जो कुछ
पौधे जल गए, जो कुछ पौधे सर्दियां नहीं, क्योंकि इस दफ़ा बहुत ड्राई विंटर आया है, बारिश भी नहीं आई, उससे बड़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से मासूम पौधे जो होते हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्स आता है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इन बेचारों के लिए फिर ग्रो करना, चाहे वो इंसान के बच्चे हों, चाहे जानवरों के बच्चे हों, चाहे इन पौधों के बच्चे हों। तो जो इनमें से मोर्टेलिटी की तरफ गए वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। आज मजे की चीज जो मैंने आपको दिखानी है, जितने भी हमारे मैंगो फार्म्स वाले हैं उनके लिए आज एक बड़ी मजे की चीज जो है ना वो मैंने फाइनलाइज की है और एक मैंने डिजाइन की है, वो आप लोगों ने भी इंजॉय करनी है और उसको देखना है। तो मैं वो दूसरी साइड पे जहाँ पे वो लैंड है उधर चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डिटेल से कि वो हमने क्या किया और क्या करना है उसका हमने। आ जाए। अच्छा, मैं पहुंच गया हूँ उस लैंड के ऊपर जो हम अपने मैंगो फार्म्स वालों के लिए रेडी कर रहे थे, और इसके अंदर एक सडन सा जो है ना वो प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया, और चेंज ये आया है कि आपको बताता हूँ इंशाल्लाह आपको जो है ना मजा आएगा। हमने यहाँ पर अल्फा अल्फा जो है ना वो ग्रो किया हुआ था पहले, और अब मेरा प्लान बन रहा था कि अल्फा अल्फा को हम निकाल कर और इसकी जगह पे अल्फा अल्फा यानी कि लूसन घास है, ठीक है, और इसकी जगह पर हम कुछ और काश्त कर देते हैं। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि हम इसके बाद भी कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। इसी अल्फा अल्फा को हम लोग चलाएंगे। अब अल्फा अल्फा का पहले मैं आपको फायदा बताता हूँ। अल्फा अल्फा के फायदे पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहां वाली लैंड जो है मैंगो फार्म वाला अल्फा अल्फा, वो क्यों नहीं हम, और ये हम क्यों यूज कर रहे हैं उसका भी मैं आपको बता दूं। ये वाला हम इसलिए यूज कर रहे हैं अल्फा अल्फा जो है कि एक तो ये हमने अभी बाद में काश्त किया था, दूसरा इसका ये फायदा है कि हमें फॉर एग्जांपल अगर ये उस तरह से प्रॉफिट या बेनिफिट रिजल्ट्स नहीं देता तो इसको तो हम निकाल भी सकते हैं। वो हमने जानवरों के लिए लगाया हुआ है, वो लॉन्ग टर्म आमों को भी फायदा देगा, आमों के साथ मिलकर वो चलता रहेगा, उसको हमने इसलिए इसके ऊपर हम चेंज कर सकते हैं। इस वाले अल्फा अल्फा को हम यूज कर रहे हैं। ये आप लोगों को पहले बात समझ आ गई। अब आते हैं हम लोग कि हमें अल्फा अल्फा फायदा कितना दे सकता है। जितने भी हमारे मैंगो फार्म्स वाले लोग हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, उनको तो खैर ये सब शीट वगैरह एक्सपेंस हर चीज प्रॉफिट अपडेट कर रहे होंगे। मैं वैसे एक रफली आप लोगों को बता रहा हूँ कि अल्फा अल्फा जो है ये लूसन जो है ये 3 साल की फसल है, 2 साल भी चल जाए, यानी कि 2 साल आपका हल का खर्चा खत्म, आपका अगले सीड का खर्चा खत्म। इसका सीड बहुत महंगा है, एक ही दफा आपको वो महंगा सीड डालना पड़ता है, फिर 2 साल आपकी इन चीजों से बचत हो जाती है। और मजे की बात ये है कि ये 1 साल में कम से कम भी दे तो 7 से 8 कट देता है, यानी कि आप 7 से 8 दफा इसके ऊपर से फसल ले सकते हैं। ये 1 साल के अंदर आपको इतनी फसल निकाल कर देता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको रहने दिया कि पहले 4, अब ये ग्रो भी हुआ है, काफी बड़ा भी हुआ है, ठीक है। इसकी जर्मिनेशन भी हो गई है, ये जमीन से बाहर भी निकला है। अगर आप आए ना मैं आपको नजदीक से जो है ना इसके ये देखें, ये अब निकलना शुरू हो गया। इसका बीज यहाँ पे भी पूरा हो जाएगा। ये वाली जगह है ना कि जब बड़ा होगा ना, कुछ सीड्स होते हैं वो लेट बाहर आते हैं, फिर जब अभी हम इनको अपनी जो एनिमल्स का वेस्ट होता है हम उसकी खाद इसको देंगे, यानी कि हम ये भी ऑर्गेनिक तैयार करेंगे। तो जब इसको वो खाद मिलेगी तो ये ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी लैंड है और इसका तो पूरा एक एक जो है ना वो चार्ट शीट मिलेगी उन लोगों को जो हमारे साथ अटैच है। आपको बताने का ये फायदा है कि ये अल्फा अल्फा ग्रो करें, ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। पाकिस्तान को ऐसी फसलों की जरूरत है जिनको आप एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि याद रखनी है मेरी बात कि वो आप पाकिस्तान की हेल्प किस तरह से कर रहे हैं कि आप जो गरीब के ऊपर इस टाइम एक बर्डन आया हुआ है इन्फ्लेशन का, आप उस बर्डन को कम कर रहे हैं। तो ये वो लैंड है सारी हमारी जो मैंगो फार्म्स वालों को हमने उधर उनके मैंगो फार्म्स पे हमने अल्फा अल्फा ग्रो किया। यहाँ पर हमने कुछ और ग्रो करना था मगर यहाँ पर भी हमने अल्फा अल्फा को चलने दिया, क्योंकि अब इसका तकरीबन आप समझ लें कि 20 से 25 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 28 दिन हो जाएंगे, इसका पहला कट आ जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, इसका प्रॉफिट सामने आ जाएगा। उस अगर मैं किसी भी फसल के ऊपर जाता हूँ तो हमें 4 महीने का वेट करना पड़ेगा, 4 महीने हमें लिंगर ऑन करनी पड़ेगी फिर चीज को। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि हमें जल्दी से जो है ना एक चीज को हम लोग, और ये है अभी ऊपर से ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि यार नहीं ये नहीं करना चाहिए था, ये रिकमेंडेड है कि ये करना है हमने, ठीक है ना। इसका एक पूरा अलग बिजनेस सेटअप है, वो अब मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि हम इसका प्रोसेस क्या करते हैं, इसके हम कैसे केयर करते हैं। तो इसको पानी वगैरह जो है ना वो मैंने लगा दिया था कुछ दिन पहले। अब यहाँ से इसके जो जो स्टेप होंगे
वो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाता जाऊंगा। तो आज के इस व्लॉग से, इस वीडियो से मुझे आज के लिए मुझ नाचीज अहमद रईस को इजाजत दें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई अपडेट के साथ, और हम किधर अपने फॉर्म को लेके जा रहे हैं उस कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।